नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पश्चिम एशिया में तनाव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अमेरिका को सीधे धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई नई सैन्य कार्रवाई की तो अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों को समुद्र में जला दिया जाएगा। आईआरजीसी ने साफ संकेत दिया कि वो अकेले नहीं बल्कि पूरे रेजिडेंस फ्रंट के साथ जवाब देगा। ये नेटवर्क पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़े कई समूहों का है, जिससे टकराव बहु फ्रंट युद्ध में बदल सकता है। आईआरजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगर अमेरिका ने गलती दोहराई तो हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और जवाब में नए तरीके और सरप्राइज होंगे। कूटनीति भी ठप पड़ रही है। देखिए, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत भी ठप पड़ती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हालिया प्रस्ताव से नाराजगी जाहिर की और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पहले सीज फायर और होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने की बात रखी है, जबकि परमाणु मुद्दे को बाद में सुलझाने का सुझाव दिया। लेकिन अमेरिका का रुख साफ है कि वो पहले परमाणु कार्यक्रम पर ठोस कदम चाहता है। यही सबसे बड़ा गतिरोध बन गया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान कमजोर स्थिति में है और जल्द से जल्द होर्मुज को खोलना चाहता है। पुतिन से अरागची मिले हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची लगातार कूटनीतिक दौरे पर रहे। उन्होंने इस्लामाबाद और सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा किया, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर समर्थन हासिल करने की कोशिश की। क्षेत्रीय स्तर पर भी ईरान पर दबाव बढ़ रहा है। सऊदी अरब से हुई जीसीसी बैठक में खाड़ी देशों ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने या वहां आवाजाही रोकने की ईरान की किसी भी कोशिश को अवैध बताया है। नेताओं ने साफ कहा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और स्वतंत्र आवाजाही बहाल होनी चाहिए। ट्रंप पर ईरान का तंज भी इसी बीच सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और विवाद सामने आया। अमेरिका की फ्रीडम 250 योजना के तहत नए पासपोर्ट डिज़ाइन में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर शामिल करने की बात सामने आई है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक इस पैट्रियोटिक पासपोर्ट में ट्रंप की तस्वीर और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का टेक्स्ट होगा। इस पर भारत में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, ये पासपोर्ट नहीं, पूरा सेल्फ प्रमोशन ब्रोशर लग रहा है। ये पोस्ट तेजी से वायरल भी हुआ और सोशल मीडिया पर अब नई बहस इसे लेकर के छिड़ गई है।